अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम एक फेमस पाकिस्तानी नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर अहमद अली के बारे में बात करेंगे। अहमद अली ने अपनी लाइफ में इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में राइटिंग्स लिखी। ये ऐसे राइटर हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ अवार्ड भी मिला। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अहमद अली की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। अहमद अली एक नॉवलिस्ट, पोएट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, डिप्लोमेट और स्कॉलर थे। इन्हें मॉडर्न उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ का बानी माना जाता है। मीन्स इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट की। अहमद अली 1 जुलाई 1910 को दिल्ली ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और इनकी डेथ 14 जनवरी 1994 को कराची पाकिस्तान में हुई। इनके फादर का नेम सैयद शुजाउद्दीन था जो कि सिविल सर्वेंट थे। इनकी मदर का नेम अहमद कनीज़ असगर बेगम था। अहमद अली ने अपनी अर्ली एजुकेशन वेस्ले मिशन हाई स्कूल आजमगढ़ और गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीगढ़ से हासिल की। स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ने के बाद इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की। 1930 में इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इन्होंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए। 1931 में इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ही से MA की डिग्री ली और यहीं लेक्चरार अपॉइंट हुए। अहमद अली ने यंग एज से ही अपने लिटरेरी कैरियर का आगाज़ किया। इन्होंने एक और राइटर सज्जाद ज़हीर के साथ मिलकर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की बुनियाद रखी। 1932 में अहमद अली ने 3 और राइटर्स महमूद ज़फ़र, सज्जाद ज़हीर और राशिद जहान के साथ मिलकर शॉर्ट स्टोरीज़ की एक कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम अंगारे था। मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बुक को बैन कर दिया। 1932 से 1946 तक इन्होंने उस वक्त इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जिनमें इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। 1936 में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पहली कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपना पेपर आर्ट का तरक्की पसंद नज़रिया अ प्रोग्रेसिव व्यू अवार्ड पेश किया। 1940 में इन्होंने अपना पहला इंग्लिश नावल ट्विलाइट इन दिल्ली होगार्थ प्रेस लंदन से पब्लिश करवाया। इस नावल के पब्लिश होने के बाद इन्हें इंटरनेशनल फेम मिली। इस नावल में अहमद अली ने 20वीं सेंचुरी में मुस्लिम अशराफिया के ज़वाल और ब्रिटिश कलोनियलिज़म के अरूज के बारे में बताया है। 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 के दौरान अहमद अली BBC के रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर इन इंडिया भी रहे। 1944 में अहमद अली ने बंगाल सीनियर एजुकेशनल सर्विसेज को ज्वाइन किया। इन्होंने 1944 से 1947 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर काम किया। तकसीम हिंद के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें चाइना में नैनजिंग यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर बना दिया। 1948 में जब इन्होंने इंडिया वापस आने की कोशिश की तो उस वक्त के इंडिया के एम्बेसडर KPS मेनन जो कि इस वक्त चाइना में तैनात थे, इन्होंने अहमद अली को इंडिया आने से रोक दिया और पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर दिया। 1948 में ही अहमद अली कराची आ गए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पब्लिसिटी अपॉइंट किया। 1950 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान के कहने पर इन्होंने पाकिस्तान फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। 1951 में जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करने के लिए पाकिस्तान का पहला वफ़द चाइना गया तो अहमद अली उस वफ़द का हिस्सा थे। अयूब ख़ान के मार्शल लॉ लगाने के बाद इन्होंने 1960 में गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ले ली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद अहमद अली ने बिल्किस जान से शादी की। बिल्किस से इनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 1964 में इन्होंने अपना दूसरा इंग्लिश नावल ओशन ऑफ नाइट पब्लिश किया। 1986 में इन्होंने अपना तीसरा इंग्लिश नावल रैट्स एंड डिप्लोमेट्स पब्लिश करवाया। इनकी फेमस उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन में शोले, हमारी गली, कैद खाना और मौत से पहले शामिल हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में वर्क्स की ट्रांसलेशन भी की। इन्होंने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन भी की जो कि ट्रांसलेशन की फील्ड में इनका सबसे बड़ा वर्क है।
इन्होंने क्लासिकल उर्दू पोइट्री को इंग्लिश बुक में कन्वर्ट भी किया, जिसका नेम इन्होंने द गोल्डन ट्रेडिशन रखा और बाद में ये बुक पब्लिश करवाई। 14 जनवरी 1994 को कराची पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई। अगर इनके नॉवेल्स की बात करें तो इनके नॉवेल्स में ट्वाइलाइट इन दिल्ली, ओशन ऑफ नाइट और रैट्स एंड डिप्लोमेट शामिल हैं। इनके इंग्लिश प्लेज में द लैंड ऑफ ट्वाइलाइट 1931 और ब्रेक द चेन्स 1932 शामिल हैं। इनकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं। इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी व्हेन द फुनेरल वाज क्रॉसिंग द ब्रिज 1929 में, अंगारे 1932 में, शोले 1934 में, ओवरलैंड 1936 में, हमारी गली 1940 में, मॉर्निंग इन दिल्ली 1940 में, कैद खाना 1942 में, मौत से पहले 1945 में और द प्रिजन हाउस 1985 में पब्लिश करवाई। इनके इम्पोर्टेंट पोइट्री वर्क्स में पर्पल गोल्ड माउंटेन 1960, फर्स्ट वॉइसेस 1965 और सिलेक्टेड पोएम्स 1988 शामिल हैं। इनके ट्रांसलेशन वर्क्स में द फ्लेमिंग अर्थ 1949, द फैल्कन एंड द हंटेड बर्ड 1950, द बुलबुल एंड द रोज 1960, गालिब सिलेक्टेड पोएम्स 1969 और अल कुरान अ कंटेम्प्रेरी ट्रांसलेशन 1984 शामिल हैं। इन्हें अपनी लाइफ में कई अवार्ड्स भी मिले। 1979 में पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स ने इन्हें अपना फाउंडिंग फेलो बनाया। 1980 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा और 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने इन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दी। आई होप आपको अहमद अली की बायोग्राफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।